आइए, आपका स्वागत है आज की अगली ऑर्गेनिक की क्लास में। क्या हाल चाल है भाई लोग? हाँ, पेपर आया आपका, पेपर कैसा हुआ? आई होप जबरदस्त किया होगा आपने। टीचर वगैरह आपको ऐसा लग रहा है कि हमने जबरदस्त किया है। चलिए, सब्स्टिट्यूशन हम फिनिश कर चुके थे, एलिमिनेशन उसी से रिलेटेड सेगमेंट है, और एलिमिनेशन में हमने E2 के एप्लीकेशन चालू किए। याद होगा आपको, E2 के एप्लीकेशंस हमने चालू किए थे, और E2 के एप्लीकेशंस, दो एप्लीकेशन हमने पिछली क्लास में किए थे। एक एप्लीकेशन अगर आपको याद हो तो वो था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मतलब डिलीट करेंगे, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मतलब उसके साथ हेलोजन को भी निपटा देंगे। और अक्सर आपने देखा है अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH या इनके साथ NaNH2 को लेकर हमने ऐसा काम किया। दूसरा क्या था एप्लीकेशन? डीहेलोजिनेशन। और डीहेलोजिनेशन की सबसे आसान पहचान क्या थी ये बताइए। एरो के ऊपर होगा NaI एसीटोन। एरो के ऊपर क्या होगा? NaI एसीटोन। आओ तो एक काम करते हैं, मैं स्टार्ट करता हूं पिछली क्लास के क्वेश्चन के डिस्कशन से। ठीक है, पिछली क्लास के क्वेश्चन के डिस्कशन से। तो मैं थ्योरी कॉपी का होमवर्क डिस्कस कर रहा हूं। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विथ होमवर्क डिस्कशन। होमवर्क डिस्कशन है थ्योरी कॉपी का, थ्योरी कॉपी का होमवर्क डिस्कशन करेंगे। मैंने देखा 10 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत मजेदार है, एक ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में एक ही आंसर आएगा, क्योंकि आप देखें Cl यहाँ लगा हुआ था, उसके एक ही तरफ हाइड्रोजन है, तो E2 एंटी एलिमिनेशन होता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता था। तो मेरे भाई ये 11th का आंसर है। बात करते हैं 12th की। 12th में बहुत क्लियर है, दो आंसर आएंगे, लेकिन आपको पता है ये वाला है सेटजेफ, और इसे हम बोलेंगे क्या? मा। और ये है हॉफमैन, और हॉफमैन को हम क्या बोलेंगे? मी। पीछे लगेगा मामी हो गया। तो थोड़ा सा आ जाए, सेटजेफ ज्यादा स्टेबल की है, 3-3-6-3 नो अल्फा-H। मेरे भाई ये हो गया आपका 12। 13th क्वेश्चन बहुत आसान है, और 13th क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ Cl लगा है, इकलौता H है यहाँ पर। तो मेरे भाई बहुत क्लियरली एक सिंगल एल्कीन आएगी बाहर की तरफ, सिंगल एल्कीन। अगर मुझे याद आ रहा 14, 15, 16, 17 ये चारों क्लास में हो गए थे। 14 से लेकर 17 तक क्लास में हो गए। 18 मजेदार क्वेश्चन, सारे लोग देखना। 18 ये है मिथाइल, देखना अच्छा लगेगा। ये है मिथाइल, ये है क्लोरीन, ये है मिथाइल। मैंने भाई आपको पता है एंटी एलिमिनेशन होता है, और एंटी एलिमिनेशन के लिए अगर Cl अप है, अगर Cl अप है तो बताइए यहाँ पर क्या नीचे हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ भी नीचे हाइड्रोजन होना चाहिए। मेरे भाई आप बिल्कुल आंसर बना सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर बना सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस मैं ये चाहूंगा कि आप इसे चेयर फॉर्म में बनाएंगे, थोड़ा ज्यादा अच्छा फील करेंगे। तो ये Cl क्या है? अप। तो मैंने Cl को रखा अप एक्सियल। अब आपको पता है एक्सियल क्यों रखा है? याद करो, पिछली क्लास में पढ़ा था। क्योंकि जिसे हटाना है उसका एंटी एलिमिनेशन होगा, तो उसे बाजू वाले के साथ एंटी H के साथ रखना पड़ेगा। तो एक्सियल पर ही एंटी आता है, ऐसा ऐसा। Cl अप हो गया, वहां मिथाइल क्या है? डाउन है। बाजू वाले पर CH3 क्या है? अप, CH3 है। बाजू वाले पे क्या है? CH3 है। मेरे भाई अब जरा ध्यान से देखो, लगाओ दिमाग, देखो ध्यान से। ये 1 कार्बन, ये 1, ये 2, ये 2, ये 2। और मेरे भाई आप पढ़ रहे हो 1-2 एलिमिनेशन। क्या पढ़ रहे हो? बोलो, मुंह से बोलो 1-2 एलिमिनेशन। तो क्या आपको एंटी एलिमिनेशन के लिए H मिल रहे हैं? और ये तो मन की आंखों से देखना पड़ेगा। क्या आपको एंटी एलिमिनेशन के लिए H मिल रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे भाई 3 एंटी सेगमेंट्स दिखेंगे। एक ये आजू, देखो ये एंटी दिख रहा है। एक ये बाजू, इस वाले के साथ देखो एंटी दिख रहा है। और एक ये पीछे लगा राजू, बोल दो राजू। ये देखो, ये 3 एंटी सेगमेंट्स मिल सकते हैं। हालांकि आपको पता है ये लेफ्ट यहाँ से सेटजेफ एल्कीन देगा, और अपने उसी कार्बन पे लगे हुए मिथाइल से देखो एंटी एलिमिनेशन तो यहाँ भी बन सकता है दोस्तों।
इसी तरीके से ये H लेगा, H यहाँ, Cl बाहर। तो आप देख सकते हैं टोटल 3 केसेस ऐसे आ रहे हैं। तो अगर मैं तीनों केसेस में आंसर लिखता हूँ एल्कोहलिक KOH, तो एक बार ऊपर डबल आएगा, मैं लिख देता हूँ डबल में, सीधा ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है। ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये CH3। एक आंसर ये जब ऊपर डबल आया, एक नीचे आएगा डबल। तो आप जरा ध्यान से देखें, ये CH3 और एक आएगा ये बाहर वाले कार्बन पर डबल आ जाएगा, ये बाहर वाला एंटी एलिवेशन इसके साथ। मैंने भाई टोटल पॉसिबल एल्कीन में तो आपको ये 3 आंसर मिलेंगे। अब आप कहोगे 3 कहाँ हैं, 2 हैं, नहीं तो आप गलत हैं। मैंने भाई आप साफ साफ देखो, ये रेशमिक मिक्सचर है, ये रेशमिक मिक्सचर है, आई मीन ये मिरर इमेजेस है, और ये आखिरी वाला मेजो है, आखिरी वाला मेजो कंपाउंड। मेजो कंपाउंड सुना है आपने कभी? ये और ये मिरर इमेज है दोस्त। भरोसा नहीं हो रहा तो यहाँ R या S, रेक्टस, सिनिस्टर, वो पता करके देख लीजिए अपने आप। ये अच्छा क्वेश्चन था 18। आई होप आपने इसे कर लिया, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट 20th, 19th हमने क्लास में कर लिया था, और यहां था बड़े बेस का कमाल, बड़े बेस का कमाल। मेरे भाई इसमें मैंने छोटा बेस भी लिया था और बड़ा बेस भी लिया था। आप देख सकते हैं सेम आंसर आएगा, लेकिन जो मेजर होगा वो अलग अलग होगा, इनका कंपोजिशन अलग अलग होगा। ऊपर वाले केस में जो आपने लिया था एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, और जब आपने लिया है TBUOK, ये माइनर होगा और ये मेजर होगा। देख लें, ये हमने टेबल बनाई थी क्वेश्चन नंबर 19 में, और उसमें हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लिखी थी, याद है ना आपको? बोलो बोलो। ओके, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन था 21 क्वेश्चन था, सारे लोग देखिए और बहुत आराम से कर सकते हैं। एल्कोहलिक KOH में मेजर आंसर क्या होगा? 3 आंसर थे यहाँ पे। अगर आपके पास बुद्धि नाम की चीज है तो आप लगा लीजिएगा, 3 आंसर आएंगे, और 3 आंसर में आप साफ साफ देख पाएंगे कि जब बेस छोटा है एल्कोहलिक KOH तो ये मेजर आएगा, और जब बेस बड़ा वाला हो जाएगा तो ये मेजर आएगा। देख लें, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन उसी टेबल 19 पर डिपेंड करता है जो हमने पिछली क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से की। अरे इसके बाद 22 फिर से टेबल है, 22 फिर से टेबल है, और इस टेबल में क्या पता चला था? अगर लीविंग ग्रुप खराब है, अगर लीविंग ग्रुप निम्न दर्जे का है और साथ में उसके पास -I तगड़ा है, तो मेरे भाई हॉफमैन एल्कीन डोमिनेट होती थी। और यहाँ मैकेनियम कौन सी होती है? मैकेनियम है E2, बट E2 विद एनायन लाइक करेक्टर, तो इट वुड बी E2A। तो मेरे भाई 23rd का आंसर अगर मैं देता हूं तो ये आएगा मेजर आंसर, और ये आंसर माइनर होंगे, ये आंसर माइनर होंगे, पॉसिबल आंसर्स में होंगे बट ये माइनर होंगे। 24, अरे यार एक ही आएगा यहाँ पर, प्रोपीन ही है, हाँ प्रोपीन। अच्छा, इनके साथ लीविंग ग्रुप भी लिख सकते हैं यहाँ पर। लीविंग ग्रुप होगा Me2S, और यहाँ लीविंग ग्रुप क्या होगा? Me3N, Me3N। हाँ, एक चीज जरूर देखना कि Me3N मेजर ही रहेगा। अगर आप इसे प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे तो ये मेजर ही रहेगा। यार जितना तोड़ के निकालोगे वो तो उतनी क्वांटिटी में आएगा। समझ में आया कि ये 24, इसके बाद 25, 26, 27, 25, 26 के 2 पार्ट है। 26 के 2 पार्ट मैंने कर दिए, तो सर 2 रिएक्शन को मैंने 26 नंबर दे दिया है, तो 28 करना है, बाकी हम कर चुके हैं। 28 करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। 28 बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ये पूछा गया था कि कितने मोल सोडामाइड लगेगा, NaNH2 कितने मोल लगेगा। एक रिएक्शन दी थी मैंने, तो आइए मैं हटा देता हूं। होमवर्क डिस्कशन चल रहा है। आई होमवर्क डिस्कशन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, सारे लोग देखिए, ये थ्योरी कॉपी का है। 28 अच्छा क्वेश्चन। CH3 CH Cl Cl पूछा गया है NaNH2 का x मोल, आई मीन इसका 1 मोल x मैक्स की वैल्यू पूछी गई है, x मैक्स। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, आओ यहां सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे, सारे लोग देखिएगा, HC HH Cl HCl। तो पहला NaNH2, पहला NaNH2 E2 एलिमिनेशन में जाएगा, E2 एलिमिनेशन में जाएगा, HCl। एक लग गया, एक लग गया मेरे भाई, सारे लोग देखो, एक लग गया, बचा क्या, ये देखो, सही है। फिर लेकर आओ कौन, और NaNH2, देखेंगे कितने लगेंगे, कितने मैक्स पूछा ना, मैक्स बताएंगे मैक्स। मेरे भाई क्या देख रहे हो, एंटी एलिमिनेशन के तहत एक और HCl कंज्यूम हो गया, एक और HCl कंज्यूम हो गया। तो क्या जनाब आपको ये मिला या नहीं? और आपको शायद पता नहीं है, क्या आपको याद है कि ट्रिपल बॉन्ड के H एसिडिक होते थे, एल्काइन H GOC में हमने पढ़ा था, ये एल्काइन H एसिडिक होते थे। तो 2 सोडामाइड, इस याद रखना NaOH ये काम नहीं कर सकता। अगर समझो इशारों को, तो मेरे भाई ये बन गया डाई सोडियम एसिटिलाइड और 2 मोल अमोनिया गैस बाहर। तो आप अगर देखें तो एक यहां लगा है, एक यहां लगा है और 2 यहां लगी। तो x मैक्स जो है वो आया है 4, x मैक्स 4 आया है भाई, 4। देख लो, इस पे कर लो विचार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 29 में मेजर आंसर प्रोपाइन, 30th में मेजर आंसर प्रोपाइन, 30th में एक माइनर आंसर भी होगा, क्यूलिन, माइनर मेजर। 31 में तुम सर के बल खड़े हो जाओ, उसके बाद भी एक ही Cl हटेगा। 31 में तुम कुछ भी कर लो, एक ही Cl हटेगा, क्योंकि आपको पता है 6 की रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकते। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन 32 बड़ा अच्छा क्वेश्चन। एक कंपाउंड है 6 की रिंग, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। उस पर ये पूछा गया है कि लीस्ट रिएक्टिव। तो मेरे भाई बताओ, नॉर्मली क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव कब होता है? जब एंटी एलिमिनेशन हो जाए। मोस्ट रिएक्टिव कब होता है? जब एंटी एलिमिनेशन हो जाए। मुझे 6 Cl लगाने हैं, सोचो और ध्यान से सोचो, क्यों ना मैं 6 के 6 Cl एंटी लगा दूं, क्यों ना मैं 6 के 6 Cl एंटी लगा दूं। इससे मुनाफा क्या हुआ? अब किसी भी Cl के एंटी हाइड्रोजन ही नहीं, अब किसी भी Cl के एंटी हाइड्रोजन ही नहीं। अरे जब Cl के एंटी हाइड्रोजन है ही नहीं, अरे तो एलिमिनेट कैसे कराओगे भाई, कैसे कराओगे एलिमिनेट? बोलते नहीं है। तो मेरे भाई ये लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है। सारे एक्सियल लगाए हैं, आपको पता है, ये सारे फ्लिप होकर क्या हो जाएंगे, इक्वाटोरियल। मेरे भाई आप ये देख सकते हैं, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। एक आइसोमर जिसमें सारे एक्सियल या सारे इक्वाटोरियल बात बराबर, ये दे या इंट्रा कन्वर्टेबल। ये वो क्वेश्चन थे पहले एप्लीकेशन के जो हमने पिछली क्लास में किए। सेकेंड एप्लीकेशन पर आते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन, और सेकेंड एप्लीकेशन में बहुत आसान था, ये तो पहले वाले एप्लीकेशन से आसान था। यहां पर विसिनल हैलाइड्स थे, तो हमें बस वो हेलोजन हटाना था और बीच में डबल बॉन्ड लगाना था। सिंगल आंसर आते हैं यहाँ पे, देख लो। थर्ड का आंसर बाहर की तरफ डबल बॉन्ड। फोर्थ बहुत मजेदार क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट लगा लेना है। फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और नीचे वाला जो है वो है डीहेलोजिनेशन। ये दोनों हेलोजन निकालेगा, ये हाइड्रोजन के साथ हेलोजन निकालेगा। तो बुद्धि लगाओ थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो जरा, सारे लोग क्वेश्चन देखो। Cl है अप, यहां है डाउन, तो इस केस में हाइड्रोजन और हेलोजन हटेगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है। क्यों, कैसे पता? एल्कोहलिक केच।
अब Cl को यहाँ डाउन H नहीं मिलेगा क्योंकि डाउन में तो क्लोरीन लगा है। अब Cl को डाउन H यहां मिलेगा और डाउन Cl को अप H यहां मिलेगा। तो मेरे भाई पहले वाले का आंसर ये देखो, और जबकि दूसरे वाले में है ये डी हेलोजिनेशन, सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, दोनों अपोजिट है, एंटी एलिमिनेशन। मेरे भाई कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, देखिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अलग अलग आए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अलग अलग आए हैं। फिर हमने 5 कर लिया था, 6 कर लिया था, 8 कर लिया था, 7th करना है। चलो क्या 7th क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको दिया Cl, फिनाइल, हाइड्रोजन, Cl, देखिए यहाँ Cl लगा हुआ है, नीचे फिनाइल, ये हाइड्रोजन। मेरे भाई आपको बस Cl अपोजिट लाना है। चलो डॉट का Cl यहीं रखो, डॉट का Cl यहीं रखो और सर्कल वाला घुमा के Cl यहां ले आओ। बताओ फिनाइल यहां चला जाएगा या नहीं? तो क्या आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये फिनाइल अपोजिट आ रहे हैं? तो मेरे भाई जब आप यहाँ सोडियम आयोडाइड एसीटोन से इसे अलग करोगे तो आपको मिलेगा ट्रांस एल्कीन विद फिनाइल एट अपोजिट साइड। ये देखें, ये डिहेलोजिनेशन के क्वेश्चंस और हमारा मेन मकसद है एंटी एलिमिनेशन कराना। तो एंटी एलिमिनेशन के लिए हमने अपोजिट कर लिया, अपोजिट कर लिया तो मेरे भैया। तो इसी के साथ हमने E2 के 2 एप्लीकेशन आराम से खत्म कर लिए थे और आज हम प्रयास करेंगे E2 का 3rd एप्लीकेशन खत्म करेंगे। E2 का 3rd एप्लीकेशन खत्म करेंगे। आज हम E2 3rd एप्लीकेशन खत्म करेंगे। E1 हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए E1 के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद करेंगे E1C भी, ठीक है? मैं ये हटा रहा हूं। दो एप्लीकेशन खत्म हो गए भाई E2 के। आओ बच्चों तुम्हें बताएं 3rd एप्लीकेशन। और मजेदार बात पता है क्या है? जो 3rd एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी हम कर चुके हैं, वो भी कर चुके हैं। उसका नामकरण करेंगे, हेडिंग डालेंगे सुंदर सी, उसके अंदर क्वेश्चन करेंगे। आप क्वेश्चन देखते ही पहचान जाओगे। आओ 3rd एप्लीकेशन, नाम से मत घबराना, हॉफमैन, एग्जॉस्टिव, मिथाइलेशन, सारे देखो बोर्ड पर, हॉफमैन, एग्जॉस्टिव, मिथाइलेशन। नाम बड़ा अजीब सा लग रहा है। एक क्वेश्चन से चालू करते हैं, एक क्वेश्चन से चालू करते हैं। देयर इज नथिंग न्यू, नया आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मैं जानबूझकर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये देखिए, बताओ ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी है या टर्सरी है? ये सारे बोलो, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है? बोलो पीछे वाले बोलो। ये NH2 लगा हुआ है तो प्राइमरी अमीन है, ठीक है? मेरे भाई इस प्राइमरी अमीन पर हमने क्या किया वो देखो। हमने इस पे डाला CH3I, आई होप आपको दिख रहा होगा रेड कलर, CH3I, ठीक है? और CH3I हमने खूब सारा डाला है, खूब सारा। और उसके बाद मैंने डाल दिया मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O, सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। और आखिरी में छोटा साइक्लोप्रोपेन। अरे छोटे साइक्लोप्रोपेन का मतलब जानते हो? हीट कर रहा हूं, डेल्टा है गधे, डेल्टा डेल्टा यार, हीटिंग है। हम जो भी मिक्सचर आएगा उस समय उसे हीट करेंगे। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, ये रिएक्शन करेंगे हम, मिलकर करेंगे ये रिएक्शन, हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। बात, एक वाक्या सुनोगे क्या? वाक्या सुनोगे क्या? कुछ दिन पहले की बात है, एक अमीन, मैं ऐसा रोड क्रॉस कर रहा था, ठीक है? तो मैं रोड के एक साइड पर था, दूसरी साइड पर अमीन थी। और मैं क्या देखता हूं कि अमीन के बाजू से एक CH3I गुजरा, CH3I गुजरा। क्या आपको ये देखकर ऐसा एहसास नहीं होता कि ये SN2 करने के लिए ही इस धरती पर आया? ये SN2 करने के लिए ही इस धरती पर आया। इलेक्ट्रोफाइल है मेरे भाई, CH3I सबसे छोटा वाला। मेरे भाई मैं रोड के इस तरफ, मैं रोड क्रॉस करना चाह रहा था, अचानक मैंने देखा कि नाइट्रोजन ने इसे देखकर मुस्कुराया। मेरे भाई ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। मैं होने वाली अनहोनी को समझ चुका था, और लेकिन मैं दूसरी टाइप था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं कुछ करता उससे पहले ही नाइट्रोजन ने इसके एंटी बॉन्डिंग पर लात मार दी थी।
एंटी बॉन्डिंग पे लात, चला कह रहा हमें याद मत दिलाओ। ओके, एंटी बॉन्डिंग पर लात मार दी थी, बताइए लात खाकर I माइनस बाहर, और इधर देखिए क्या बन गया है। जगह बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, देखो मदरबोर्ड पर ये है मेरे भाई, ये बन गया, देख लो सारे। अब बताइए सिस्टम में और भी एमीन होगी, एमीन, और एमीन जो है वो आकर इसका H प्लस छीन कर ले जाएगा। एमीन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो एमीन आकर इसका क्या छीन ले जाता है, H प्लस। और बनने वाली चीज क्या होती है, NHCS। क्या आप देख पा रहे हैं कि आपकी प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट हो गई, प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट हो गई। मैं इतनी देर में रोड क्रॉस करके इसके पास आया, मैंने ऐसे कहा कि बहुत नालायक हो तुम ऐसे राह चलते किसी भी मिथाइल आयोडाइड को लात मार दोगे। तो इसने कहा सर आप मेरा नेचर जानते ही हो, मैं न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हूं, अगर मेरे आजू बाजू से इलेक्ट्रोफाइल गुजरेगा तो वो रिएक्शन तो स्वतः अपने आप ही हो जाएगी। मैंने कहा लेकिन याद रखना एक दिन बहुत बुरा फंसोगे। उसने कहा सर उस दिन के लिए आप हो ना। मैंने कहा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं उससे बात कर ही रहा था कि साइड से एक और CH3I निकला, CH3I एक्सेस में। मेरे भाई नाइट्रोजन ने कहा सर मैं यूं गया और यूं आया, क्या आप समझ रहे हैं? फिर उसने टांग उठा के CH3I के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे लात मार दी। मेरे भाई इसके एंटी बॉन्डिंग पर लात पड़ चुकी है। बनने वाली चीज को देखो बोर्ड पर। मेरे भाई ये देखिए, ये बन गया, और ये बनने के बाद आपको पता है फिर सिस्टम में पड़ी हुई कुछ अमीन इस H को हटाकर इस अमीन को बढ़ावा दे रहे हैं। देखो भाई साहब क्या बन गया, टर्सरी अमीन। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, मैंने ऐसे कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तुम ऐसे राह चलते हैं लड़ाई झगड़ा करते रहोगे तो फिर एक दिन बहुत दिक्कत आने वाली है। मेरे भाई मेरा स्टेटमेंट पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन का तो ध्यान कहीं और था। और मेरे भाई क्या आपने देखा, CH3 ये प्लस, देखो ये I माइनस, ये। अब मेरे भाई अब इसे समस्या आई, क्योंकि अभी तक क्या कर रहा था ये, इसके पास क्या हाइड्रोजन होता था और ये हाइड्रोजन छोड़ के बच के निकल लेता था, लेकिन इस बार इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तब इसने मुझे फोन लगाया कि सर इस बार मदद कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मैंने कहा ना आप तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, इतनी बार समझाया तुम्हें कुछ, लेकिन मेरे भाई ये पैरों पे गिर गया कि सर आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है, प्लीज मदद करो। मुझे दया आ गई, आपको पता है मैं कितना दयालु। मैंने अपनी पॉकेट से ऐसे कुछ निकाला और मैंने कहा बेटा ये लो, यूज करो, आराम मिलेगा। मैंने इसे अपनी पॉकेट से निकाल कर दिया था मॉइस्ट Ag2O। क्या दिया था बोलो भाई, मॉइस्ट Ag2O। क्या दिया था, मॉइस्ट Ag2O। अब आप कहोगे आपने तो ऐसे बोला जैसे मैं समझ में आ गया, मॉइस्ट Ag2O क्या होता है? अरे बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग। एक बात बताओ, आज तो टीवी देखते हो, टीवी में साबुन का एड देखते हो, मॉइस्चर, चेहरे की नमी, मॉइस्चर मींस नमी। चला गया ऐड देखते हैं, लेकिन ऐसा मॉइस्चर ओके। मॉइस्ट मींस होता है जल, मॉइस्चर, और H2O प्लस Ag2O मतलब होता है AgOH। क्या होता है मेरे भाई, मॉइस्ट Ag2O का मतलब होता है AgOH। ठीक है, तो मेरे भाई मैंने उसे ये दिया, मैंने कहा ये लो यूज करो, आराम मिलेगा। मेरे भाई वो घर गया, उसने यूज किया। अब देखो यूज करने में क्या होगा, सारे लोग देखना। Ag का नेचर जानते हो, ये I लेकर भाग जाएगा। Ag क्या लेकर भाग जाएगा, I। अब Ag लेकर भाग गया I, तो बनने वाली चीज CH3 ये प्लस, सारे लोग देखना, ये OH माइनस। मेरे भाई इसका फोन आ गया मेरे पास, मैंने कहा कैसा फील कर रहे हो? इसने सर कुछ हुआ ही नहीं, मॉइस्ट Ag2O लिया, वो एक Ag था, वो I लेकर भाग गया, और मेरे घर के बाहर पहले I बैठा करता था, आजकल OH माइनस बैठा है। मैंने कहा इतना हो गया? उसने कहा हाँ। मैंने कहा आराम मिला? उसने कहा नहीं। मैंने कहा एक काम करो,
एक काम करो, जाकर थोड़ा सा अपने आप को हीट कर लो, समझदार के लिए काफी इशारा। क्या आपको याद है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का यही वाला था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का यही वाला था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपका लीविंग ग्रुप खराब हो और स्ट्रॉन्ग -I वाला हो तो रिएक्शन में क्या नेम होती है, E2A, और हॉफमैन अल्कीन मेजर बनता है। मेरे भाई ये सबस्ट्रेट है, ये लीविंग ग्रुप है, ये बेस है, ये हीट है। आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का टेबल वाला क्वेश्चन था 22, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एंड 23, 24 क्वेश्चन आप देखेंगे वहां NMe3+ लिखा हुआ है। तो मेरे भाई E2A है, अभी तक NH2 इज नॉट अ लिविंग ग्रुप, तो हम इसे क्वार्टनरी स्टेज में लेकर आए हैं, जहां नाउ इट बिहेव्स लाइक ए लिविंग ग्रुप। अब देखिए आपको करना क्या है, ये तरीका देखिए। नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, उन सबको अल्फा देना है। नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा है उन सबको अल्फा देना। आप चाहो तो 1 भी दे सकते हो, अल्फा बीटा लिखो या 1 2 लिखो, दैट्स ऑन यू, आपने अल्फा देना है। सिंस हम पढ़ रहे हैं 1-2 एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन, नाउ लुक फॉर बीटा। बीटा कहां है बेटा, एक बीटा ये, एक बीटा ये, और कहीं बीटा नहीं, और कहीं बीटा नहीं है। मेरे भाई आपको याद होना चाहिए, ये वो वाला केस है, इसमें आता था E2A, E2 विद एनायन लाइक कैरेक्टर, क्योंकि इसकी लिविंग एबिलिटी अच्छी नहीं है। तो मेरे भाई ये स्टेप कुछ और नहीं है, इसे पहचानो, ये है E2A, E2 विद एनायन लाइक कैरेक्टर। इत्तेफाक है कि इस समय दोनों बीटा एक जैसे, दोनों बीटा एक जैसे हैं। अगर बीटा अलग अलग होते तो तुम्हें हॉफमैन वाले सेगमेंट में जाना पड़ता। एंड व्हाट इज एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, तुम्हें ऐसे बीटा को लेना पड़ता, तुम्हें ऐसे बीटा को लेना पड़ता जहां एनायन लाइक कैरेक्टर स्टेबल हो, क्योंकमैकेनिज्म है E2A। मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेलेक्ट बीटा विथ स्टेबल एनायन कैरेक्टर, जहां पर एनायन कैरेक्टर स्टेबल। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, चाहे आजू से करो चाहे बाजू से। होगा क्या, होगा क्या ये जानना है, ये इंटरेस्टिंग चीज। आओ बताएं क्या होगा। मेरे भाई एंटी एलिमिनेशन है, इसलिए टेंशन क्यों ले रहे हो। यहां H होगा या नहीं, यहां H होगा या नहीं, तो मेरे भाई OH- लेगा H, ये बॉन्ड आएगी यहां, ये टूट कर निकल जाएगा क्योंकि लिविंग है। और आपको क्या मिला जवाब, प्रोपीन along with NMe3। याद करो, मैंने भी ये वहां लिखा था NMe3 मेजर प्रोडक्ट है, याद है आपको, वही वाली चीज। दिस ऑल इज नोन एज हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, बताओ इस रिएक्शन में प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन इस रिएक्शन में कितने CH3I खाता है, बोलो बोलो। सेकेंडरी एमीन कितनी खाता है, टर्सरी एमीन कितनी खाता है, बोलते नहीं हो यार तुम। प्राइमरी एमीन खाएगा 3 2 1, 3 कैसे खाता, 1 2 3, 2 H है तो 2 H हट के CH3 लगेगी और एक और लगेगा, उसके बाद ही तो प्लस आएगा। तो 3 अमीन ये खाएगा, 3 मोल CH3I, 3 मोल CH3I, 2 मोल CH3I एंड 1 मोल CH3 पर मोल ऑफ दिस। तो एक तो ये हमें पता चल गया कि लिविंग ग्रुप बनाना। दूसरी बात, अच्छा बताओ, ये क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। लाइक मैं अगर आपको ये दूं NHCH3, तो क्या ये क्वेश्चन कर लोगे तुम सब, क्या ये क्वेश्चन कर लोगे तुम सब। अरे यहां से चालू करना दोस्त, इस जगह से चालू करना। सेकेंडरी अमीन रेडीमेड, सेकेंडरी अमीन मुफ्त में बनी हुई है, आंसर सेम है। और अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं, सारे देखो, NMe2, NMe2 कर लोगे क्या, यहां से स्टार्ट करना, सेम आंसर। अरे भाई साहब ज्यादा कर लेते हैं रेडीमेड। अगर मैं आपको
NMe3 प्लस OH माइनस डेल्टा देता, तो ये आखिरी स्टेप था। सब कुछ बना बनाया होता है। तो मैंने भाई कितना आसान है। नाइट्रोजन को क्वाटनरी बना के लीविंग ग्रुप बना लिया, नाइट्रोजन को क्वाटनरी बना के लीविंग ग्रुप बना लिया। अल्फा बीटा, बीटा से H हटाओ डबल लगाओ इससे हटाओ, बीटा से H हटाओ डबल लगाओ इससे हटाओ। शॉर्टकट की बात कर रहा था, शॉर्टकट। आओ कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं, मनाएं खुशियां। यहां करते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अगर मैं आपको ये देता हूं और आपके यहां पर क्या है, वही है मेरे भाई CH3I एक्सेस, ये मैंने शॉर्ट में X और S लिखा है, मतलब एक्सेस, और ये है आपका मॉइस्ट Ag2 और ये है आपका डेल्टा। क्या है मेरे भाई, डेल्टा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं इसका आंसर क्या आएगा? ये NMe3 बनेगा, करना करके लगना, और क्वेश्चन करेंगे, और करेंगे भाई, और करेंगे। चलो कुछ रेडीमेड क्वेश्चन करते हैं। ये N पर प्लस, लास्ट स्टेप, केवल लास्ट स्टेप पूछ रहा हूं आपसे, इतनी कृपा कर दो, केवल लास्ट स्टेप पूछ रहा हूं। क्वाटनरी बना बनाया दिया है मैंने आपको, सारे देख लो, क्वाटनरी बना बनाया दिया है मैंने आपको। बता दो इसका आंसर, बता दो 6 का आंसर, सारे बता दो 6 का आंसर। हाँ, क्या रूल था? यहां तक अगर दिया हुआ है तो रूल क्या था? N जिससे जुड़ा है उसे अल्फा दे दो, N जिससे जुड़ा है उसे अल्फा दे दो, अल्फा 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 दे दिया। फिर था बीटा दो, ब्लू लेवल बीटा, आओ बेटा, बीटा बीटा बीटा। और अब नियम क्या कहता है मेजर प्रोडक्ट के लिए? देखो पॉसिबल प्रोडक्ट सारी बनेगी, इधर उधर उधर हर जगह से बनेगी। मेजर प्रोडक्ट सेलेक्ट बीटा विथ स्टेबल एनायन कैरेक्टर। तो मुझे बताओ सॉरी, इस बीटा पर एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, इस पर ज्यादा होगा, या नीचे वाले पर ज्यादा होगा? एनायन माइनस कैरेक्टर 2 डिग्री पर ज्यादा स्टेबल होगा ऊपर वाले, या 1 डिग्री पर नीचे? मेरे ख्याल से समझदार के लिए क्या काफी है? बोलो, इशारा, और मिल गया है आपको आंसर। ये H, ये इधर और ये बाहर। मेजर प्रोडक्ट आपकी एथीन आएगी, सुन लो सारे, मेजर प्रोडक्ट आपकी एथीन आएगी, और बाकी जो आंसर है वो ये है, बाकी जो आंसर है वो ये। अगर इसी क्वेश्चन में पॉसिबल एल्कीन की बात की जाएगी तो मेरे भाई आप इस बीटा से भी डबल बनाएंगे, वो भी आंसर देंगे। याद रखें, मेजर आंसर मतलब अगर सिंगल आंसर टिक करना है देन वी हैव टू मार्क दिस। बहुत आसान सेगमेंट, और मैंने याद है ये आप पहले ही कर चुके हो E2A वाले। तो मेरे भाई मैं ये हटा रहा हूं, कुछ और क्वेश्चंस दूंगा जो आप अपने घर से करके लाएंगे। 6 क्वेश्चन मैंने यहां पर दिए, मैं इसे हटा देता हूं। आई ओके, आफ्टर 6 क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन ले लेगा। 7 ये N है, ये N पर प्लस है, ये इधर मिथाइल एक लगा देगा, ठीक है। ये OH माइनस, ये डेल्टा, वैसे ही करना जैसे बताएगा। ये N, N पर प्लस, ये OH माइनस, 9th में अपन ओपन भी कर सकते हैं। ये N पर प्लस, सारे अल्फा बीटा चेक करेंगे और मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। पॉसिबल में तो सारी एल्कीन आ जाएगी, पॉसिबल में तो सारी एल्कीन आ जाएगी।
यहां भी एक मजेदार सेगमेंट क्रिएट हो सकता है। उस मजेदार सेगमेंट की अभी मैं बात करूंगा, अभी बात करूंगा उस मजेदार सेगमेंट की। लाइक ये देखो जरा सारे लोग, अगर n सारे मिथाइल से ही लगा है, अगर n सारे मिथाइल से ही लगा है, तो मेरे भाई मैं आपको बता चुका हूं यहां कोई बीटा नहीं है। और अगर बीटा नहीं है सारे अल्फा ही होंगे, बीटा नहीं है तो एलिमिनेशन होगा नहीं। और मैंने बोला था मैंने कि CH3 विद लीविंग ग्रुप पैदा ही SN2 करने के लिए, ये पैदा ही SN2 करने के लिए हुआ है। तो आपका आंसर होगा एक छोटा अल्कोहल, दैट्स मिथेनॉल along with NMe3। यहां और कुछ हो ही नहीं सकता ना दोस्त, बहुत आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन, ये n पर प्लस, ठीक है, और ये OH माइनस। ये बहुत सिंपल तरीका है क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। 13 एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ओके, सो पुट इट हियर, n पर एक मिथाइल और n पर प्लस। एक डबल अगर मैं इधर लगा दूं तो आप सारे अल्फा बीटा काउंट कर लेना, काउंट करके कर लेना। ये इधर नहीं, इधर लगा दो, ठीक है। और ये क्या है, OH माइनस, ठीक है। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। CH2 NMe3 प्लस, NMe3 प्लस, एक OH माइनस इधर, एक OH माइनस इधर, हीट, ठीक है। दो बार एलिमिनेशन करा देंगे, हमें क्या है, बहुत आसान, दो बार एलिमिनेशन करा देंगे। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन 15, फॉर 15th क्वेश्चन, आई थिंक द इजीएस्ट केस n प्लस एंड OH माइनस। आप बस दो चीजें देखो, लुक एट क्वेश्चन नंबर 10, लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। आप क्या करोगे, अल्फा 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 अल्फा। अब आप क्या करोगे, बीटा, फिर से बीटा बीटा, यहां बीटा है ही नहीं, एंड बोथ बीटा सेम, बोथ बीटा सेम। सो लुक एट, इट्स अ 1 डिग्री, इट्स अ 2 डिग्री, इट्स अ 1 डिग्री। सो ये 2 डिग्री तो छोड़ना पड़ेगा आपको, आई मीन पॉसिबल प्रोडक्ट में आएगा, बट मेजर प्रोडक्ट इन दोनों में फाइट। नाउ लुक एट, इस बीटा और इस बीटा दोनों 1 डिग्री। मेरे भाई ये मिथाइल के इंडक्टिव का योगदान मत लेना, रेजोनेंस है तभी हम कुछ स्पेशल एडिशन करेंगे। मिथाइल की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट इंडक्टिव से तो फर्क नहीं पड़ेगा। वी हैव 2 बीटा, आउट ऑफ दीज 2 बीटा एनायन लाइक कैरेक्टर लगभग एक जैसा होगा, क्योंकि दोनों 1 डिग्री। तो मेरे भाई अब देखिए E2 के ट्रांजिशन स्टेट एनायन लाइक कैरेक्टर भी काफी सिमिलर हो गया। तो अब हम यहां पर एल्कीन कैरेक्टर को डोमिनेट करेंगे। व्हेन बोथ आर 1 डिग्री, it's alkene, ethene with 0 alpha H. It's a propene with 3 alpha H. So you got it. Propene is going to be major product. Propene is going to be major product. Clear? यहाँ propene major होगा, ethene और यहाँ पर भी propene बनेगा अगर यहाँ से बना रहे हैं। So all are possible product, but major product will be propene. Why? दोनों बीटा 1 degree. When degree is very same, when anion like character is very same, then product is decided by, major product decided by alkene like character, that is there. Now look at 12th, look at 12th, just tell me major product क्या होगा। major product होगा alpha 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 alpha। Now tell me about which beta you are going to select for major product। tell me ऐसा बीटा जहां एनायन लाइक कैरेक्टरिस्टिक हो, बताओ बेटा। मेरे ख्याल से फिनाइल मजबूर कर रहा है तुम्हें इस तरफ से H लेने के लिए। आपका जवाब सही है, लेकिन आप इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से थोड़ा मरहूम हैं। कॉन्सेप्ट इसका कुछ और है मेरे भाई। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 12 रिएक्शन दरअसल E2A नहीं है, E1CB है। E1CB है क्योंकि बीटा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बीटा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आपको याद है E2A एंड E1CB
ये बहुत क्लोज थे। E2A E1CV के स्पेक्ट्रम की तरफ ही था, बॉर्डर लाइन केस था E2A, जहां E2A में थोड़ी और अच्छी कंडीशन क्रिएट करोगे E1CV हो जाएगा। E1CV हो गया बीटा पर, जैसे ही कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, अरे अब माइनस कैरेक्टर नहीं, पूरा माइनस बनाना पड़ेगा। H अब पहले क्या होगा, ये H हटेगा, माइनस आएगा, फिर वो माइनस लात मार के नाइट्रोजन को हटाएगा। दिस इज ऑल अबाउट थर्ड एप्लीकेशन ऑफ E2, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। देख लो एक नजर, देख लो इसे। ओके, सो ये क्वेश्चंस बाकी आपको करके आने। यहां का मेजर आंसर क्या है मेरे भाई? प्रोपीन। अगर क्वेश्चन पूछ ले ऑल पॉसिबल आंसर्स, तो हर बीटा से हम H हटाकर एल्कीन बनाएंगे। चलिए, इसी के साथ हमने E2 पूरी तरीके से खत्म कर दिया। E2 पूरी तरीके से खत्म कर दिया, हर तरीके से E2 खत्म हो गया। E2 हर तरीके से खत्म हो गया, बता रहा हूं नहीं। आया E2 के बाद कौन सी मैकेनिज्म थी दोस्तों? E1। कौन सी मैकेनिज्म थी? E1। ठीक है, तो हम E1 करेंगे। E1 हो चुका है, एप्लीकेशन की बात मेरे भाई, एप्लीकेशन ऑफ E1। मेरे भाई मैं बस नाम लिखूंगा, क्या तुम्हें याद है? तुम ये कर चुके हो। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सच बोलो, सच, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना है। कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म चैप्टर में साफ साफ हेडिंग थी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें मैंने 25 से 30 क्वेश्चन भी किए और उसके नोट में साफ साफ लिखा है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन E1 मैकेनिज्म। तो मेरे भाई यहां मैं बहुत ज्यादा आपको कुछ बताऊंगा नहीं, अब मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप अपने घर जाकर कर लीजिएगा। कॉन्संट्रेट H2SO4। अरे याद है ना यार, क्या बात करते हो भाई साहब। लो, रिंग भी एक्सपेंड कराकर खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। खत्म हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एक एप्लीकेशन खत्म। E1 हम कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं ना। एक और चीज कर सकते हैं, वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस या इन जनरल हम बोलते हैं सॉल्वोलिसिस। मतलब अगर जनरल सॉल्वेंट है, सॉल्वोलिसिस ऑफ कंपाउंड। ठीक है, लुक एट बोर्ड लाइक क्वेश्चन नंबर 4 and 5। बहुत आसान कैटेगरी है ये भी। इसे देखिए, ये 3 डिग्री। अब 3 डिग्री में क्या नहीं हो सकता? अब आप एक काम करो, अपने आप को थोड़ा मिच्योरली हैंडल करो। चारों मैकेनिज्म एक साथ सोचा करो। कौन कौन सी मैकेनिज्म? SN1, SN2, E1, E2। 3 डिग्री में क्या नहीं हो सकता? SN2। सही है, मैंने लिखा एरो पर वाटर। मेरे भाई अब क्या क्लियर है क्या नहीं हो सकता? E2। क्योंकि बायोमोलिक्यूलर मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में ही होती है। अच्छा, अभी अगर डेल्टा आया तो E1 हो जाएगा, और अगर डेल्टा नहीं होता तो SN1 हो जाएगा। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं सॉल्वोलिसिस क्या हुआ होगा? Cl हटेगा, प्लस आएगा, फिर बाजू से H हट जाएगा, आइसोब्यूटीन। एंड अगला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में यहां मैंने I डाल दिया है, बाकी आप समझदार हैं, कर लोगे। Okay, so this is all about application of E1. You are not going to find out more examples. तो यही है E1। अब हम आ गए हैं अगले पार्ट पर, और ये है एप्लीकेशन ऑफ E1CV। जैसा मैंने पहले बताया था, E1CV मैकेनिज्म बहुत कॉमन मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए इसके एग्जांपल्स बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक ही मूल मंत्र लेकर चलना है, बीटा पर एनायन स्टेबलाइजिंग सेगमेंट या ग्रुप होना चाहिए। अगर है तो E1CV जिंदाबाद। चलो ध्यान से सुनना, सारे लोग ध्यान से सुनना। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा,
सारे लोग देखेंगे। और आपको याद हो जिसका लीविंग ग्रुप भी बहुत खराब क्वालिटी वाला होता है, देखते रहो बोर्ड पर। बिल्कुल बातें नहीं करें। ये 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आप को ये इवन सीबी जैसे ही दिखेंगे, ये इवन सीबी जैसे ही क्वेश्चन दिखेंगे। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में। ये CH2 N पर प्लस, ये OD माइनस, बेस जो है वो मैंने बदल दिया है, और ये है D2O के अंदर, वो है वाटर के अंदर। तो कंपेयर रेट ऑफ 6 एंड 7, रेट 6 रेट 7, इसे कंपेयर करना, ठीक है। प्रोडक्ट तो बनाइएगा भाई, प्रोडक्ट भी बनाइएगा, रेट भी कंपेयर। 8th क्वेश्चन बहुत आसान है, डबल बॉन्ड हो, ये फ्लोरीन ये क्लोरीन। 9th, ये फ्लोरीन ये क्लोरीन। 10th, बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे जा सकते हैं इवन सीबी में। हम बिल्कुल अभी 10th क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से 10th क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल कम एट क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट विच वन इज लिविंग ग्रुप। इट्स OH, दैट्स योर बैड लिविंग ग्रुप। ये क्या है, ये क्या बैड है, बैड Lg, खराब लिविंग ग्रुप। तो मेरे भाई ये अल्फा कार्बन हो गया। नाउ लुक एट बीटा, सो आजू भी है बाजू भी है, बट लुक एट दिस बीटा, वी हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वी हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लियर। सो बीटा कंटेन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देन आप और खराब लिविंग ग्रुप भी है, बट ये अकेला भी काफी, ये अकेला भी काफी है। तो आप क्या करोगे, बीटा से H हटाओगे, इधर से OH हटाओगे, डबल आ जाएगा। सो आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट तो अल्फा बीटा के बीच में डबल है। अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा के बीच में डबल। दिस इज योर आंसर। मेरे भाई आगे चलकर आप इस कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, बताओ इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट कैन बी रिटन एज ALD, और इसके अंदर ऑल ग्रुप भी है। तो आप आगे चलकर पढ़ेंगे एल्डोल, आगे चलकर एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन है एल्डोल, देखेंगे ये एल्डोल है। वहां पर भी हम जिक्र करेंगे कि वहां एलिमिनेशन इवन सीबी से हुआ है, बट इट्स जस्ट नेम एल्डोल, सो डोंट बी वरीड अबाउट दिस कि एल्डोल क्या है, नाम है, आपका भी कुछ नाम होगा, इसका भी नाम है। Now look at fluorine. Fluorine again is a poor living group, bad living group. Now you can check both beta. This time your beta dash is useful. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, आई थिंक खटाखट अल्फा बीटा डैश में डबल आ जाएगा। Now look at alpha and beta, and this beta is very 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 reactive. H at this beta is most acidic because आपको पता है इन दोनों रिंग की वजह से ये H अगर हटाओगे तो कंजुगेट बेस एरोमेटिक हो जाएगा। इजी है मेरे भाई, कर लोगे आप, पक्का कर लेना यार, ये हट जाएगा, यहाँ डबल आ जाएगा। इसका अल्फा बीटा बीटा चेक कर लेना, कौन सा बीटा आपके काम का है, वो बीटा लेके चल लेना बेटा। दैट्स एप्लीकेशन ऑफ E1CB भी हो गया, ठीक है। सो नाउ मूविंग अहेड, हमने E2 पढ़ना था पढ़ लिया, E1 पढ़ना था पढ़ लिया, E1CB पढ़ना था पढ़ लिया। नाउ द लास्ट मैकेनिज्म इज EI मैकेनिज्म। याद है आपको EI मैकेनिज्म, उसके बारे में अभी तक हमने कुछ बात नहीं की, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं EI मैकेनिज्म। ये हटा रहा हूं,
EI मैकेनिज्म हटाओ, ये हटा रहा हूं, EI चालू कर। ये बहुत आसान था और बहुत ज्यादा एग्जांपल्स मिलते नहीं इसके। अच्छा, एक क्वेश्चन इसका भी करना था दोस्त, 9 ही क्वेश्चन कर, इसका एक क्वेश्चन ले लो, इसका भी मजा आएगा मेरे भाई। क्वेश्चन पूछे जाने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, स्पेशली कई बार आपसे रिवर्ट किया जा सकता, प्रोडक्ट दिया जाएगा और मैकेनिज्म पूछी जाएगी, ये याद रखना, बड़ा अच्छा कैटेगरी क्वेश्चन है। अभी मैं E1 CB को ही मतलब वही 9th क्वेश्चन 9 तक दिया था, 10वां क्वेश्चन मैं कुछ समय लगेगा मुझे क्वेश्चन बनाने के लिए, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुनते रहेंगे। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ कंडीशंस दूंगा और आपको मैकेनिज्म बतानी पड़ेगी कि कौन सी मैकेनिज्म में वो प्रोडक्ट बेस्ट एक्सप्लेन होगी, ठीक है। सो ये डी लगा हुआ है, एक CHD, मैंने एक दिया है PH CH CHD, ठीक है, सुनते रहो और साथ में दी हुई इंस्ट्रक्शंस को भी बहुत ध्यान से करना है। ओके, and obviously you are having only 3 options, E1 E2 E1 C। आपको यही इसी में असाइन करना है, ठीक है, बेस्ट सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सा। चलो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड, देन यू हैव टू मैच इट कि ऑप्शंस भी दे दे क्या, ABCD, सो 1 इट्स 2 इट्स 3, आई थिंक 3 ही ऑप्शंस बनेंगे, बहुत सारे बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलें, अब मैं इसके साथ इंस्ट्रक्शन देता हूं। वन ऑफ द प्रोडक्ट, ये बाकी प्रोडक्ट्स के साथ एक प्रोडक्ट ये भी है, और क्या आ रहा है वो मैंने नहीं बताया, बट वन ऑफ द प्रोडक्ट इज दिस, क्लियर। वैसे मैंने ऊपर लिख दिया ओनली प्रोडक्ट, ये इकलौती प्रोडक्ट। फर्स्ट में मैंने बोल दिया ओनली प्रोडक्ट, ये इकलौती प्रोडक्ट। समझ में आया पहली बात? या एक काम करें हम सारे लोग, देखिए मजा आएगा मुझे। और ये है वन ऑफ द प्रोडक्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट। मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो सोचिएगा, सब में एलिमिनेशन हो रहा है। ये प्रोडक्ट की शकल सूरत और इस इंस्ट्रक्शन के साथ आपको मैच कराना होगा। सो ई ई ई ई ई ई ई ई ई कौन सी मैकेनिज्म है ये आपको सोचना है, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट इट विद, मैं कर सकता हूँ E1 E2 और क्या कर सकता हूँ E1 CB, सही बात। अब मैं कर सकता हूँ E2 E1 CB E1। अब मैं कर सकता हूँ E1 CB E2 E1। एक और लिखना पड़ेगा, एक और लिखना पड़ेगा। ओके, दैट इज E2 E1 E1 CB, क्लियर। सो कौन सी मैकेनिज्म यूज हुई है वो आपको पता है, ठीक है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दिस हम पढ़ने जा रहे हैं
हम पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा लगेगा आपको। आइए, तो प्रोडक्ट को देख के आपको आंसर करना है, करते रहिएगा। अब हम करने जा रहे हैं EI, बोले तो क्या, इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। अच्छा, ये हो गया EI मैकेनिज्म, इस पर हम बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे, लेकिन पहले आप खुद सोचो इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन इसका मतलब क्या है। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, एक सबस्ट्रेट होता, एक RX होता था, एक बेस होता था, बेस आता था और RX में एलिमिनेशन। अभी ये कह रहा है इंट्रामोलिकुलर, मतलब बेस भी आपके एक कंपाउंड, आपके रिएक्टेंट का के अंदर का ही कोई हिस्सा होगा, एक ही कंपाउंड होगा, उसी के अंदर लगा हुआ कोई सेगमेंट लीविंग ग्रुप का काम करेगा और उसी के अंदर लगा हुआ कोई सेगमेंट बेस का काम करेगा, कोई एटम या कोई साइड बेस का काम करेगा। मेरे भाई ये आप समझें। अच्छा, एक मजेदार चीज सुनना, ये लीविंग ग्रुप, अक्सर आपने देखा लीविंग ग्रुप में पार्शियल माइनस चार्ज होता है, पोलर ग्रुप्स होते हैं, एटम्स होते हैं लीविंग ग्रुप में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, यही सब तो होते हैं इसमें। वाई अभी तक तुम एंटी एलिमिनेशन क्यों पढ़ते थे? क्योंकि बेस अलग से आता था, बाहर से आता था और वो लीविंग ग्रुप से दूर रहना चाहता था, दूर 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 दूर। लेकिन अब बेस बाहर से नहीं आएगा, बेस इसी के अंदर की कोई साइट होगी जो बेस की तरह काम करेगी। और मैं आपको बता रहा हूं, वो लीविंग ग्रुप की ही कोई साइट होती है जो बेस की तरह काम करती है। लीविंग ग्रुप पर ही लगा हुआ कोई एटम बेस की तरह काम करता है। सोचो, अब इस H को इधर रहने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि बेस इसे तभी ले पाएगा जब वो बेस की तरफ हो। तो क्या आपके छोटे से दिमाग पर यह बात समझ में आई कि अब तुम पढ़ोगे सिन एलिमिनेशन, इधर से लिविंग ग्रुप हटेगा, इधर से H हटेगा, बीच में डबल है। अब तुम पढ़ोगे सिन एलिमिनेशन। वाई सिन एलिमिनेशन? क्योंकि आप देख रहे हैं बेसिक साइड भी इंटरनल है और लिविंग ग्रुप भी इंटरनल है, इसलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, पहला एग्जाम्पल, इसके एप्लीकेशन चल रही है, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। पायरोलिसिस में बता दूं, किसी भी कंपाउंड को हीट करके तोड़ना, उसे बोलते हैं पायरोलिसिस। तो मैं यहां लिख देता हूं थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट करके बात, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ईस्टर is known as pyrolysis of ईस्टर। उसे पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर कहते हैं, ठीक है। आइए देखिए, मैं आपको देता हूं, ये है CH3, ये है CH2, ये है C डबल बॉन्ड, ये है O, ये है CH2, ये है CH3। पहले तो आपकी पारखी और अनुभवी निगाहें इसमें लिविंग ग्रुप को ढूंढ कर दिखाएं, कहां है लिविंग ग्रुप। क्या मेरे भाई एसीटेट कभी सुना है आपने जीवन में? ये लिविंग ग्रुप, दिस लेफ्ट पोर्शन इज लिविंग ग्रुप। ये हटेगा ऊपर माइनस से रेजोनेंस स्टेबलाइज, देख रहे हैं। और मजेदार चीज क्या है, ये मैंने अल्फा दे दिया, ये बीटा, तो बीटा से ही H हटेगा, सारे लोग देखिए, ये H। मेरे भाई ये वाली साइट है वो इंटरनल साइट जो बेस की तरह काम करने वाली है। तो क्या आपको सिन एलिमिनेशन दिखा या नहीं दिखा? ये ऑक्सीजन H निकालेगा उसी समय जब ये H इधर हो गया भाई, हो गया, कांड हो गया। देखो क्या होगा, इसने H लिया होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आए होंगे, ये यहां गए होंगे। क्या आपका दिमाग ये समझ पाया कि यहां 6 MCTS बना हो? क्या आपका दिमाग ये समझ पाया कि यहां 6 MCTS बना होगा? 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। आप समझना चाहते हैं मैं पूरा बना दूंगा, टेंशन नहीं लेना, कोई भी बच्चा टेंशन नहीं लेगा। सारे डैश इधर देखो, टेंशन नहीं लेना भाई। आओ भाई, चलो मैं एक एक करके बताओ। यहाँ पोलराइजेशन था, यहाँ पार्शियल माइनस, यहाँ पार्शियल प्लस, ये माइनस यहाँ से H प्लस को खींचना चालू करेगा, H प्लस को, तो यहाँ माइनस होगा, ये प्लस और ये माइनस बॉन्ड बनाने लगेंगे, सही है। इधर ये प्लस
इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा, तो प्लस हटकर यहां आ जाएगा। ये प्लस अपना हटाने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, प्लस यहां आ जाएगा। ये प्लस और ये माइनस बॉन्ड बनाने लगेगा। अरे यार कितना है सिंपल। मैंने ब्लू से बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाया। चलो चालू करें। ब्रेक नहीं था, ये फॉर्म था। ब्रेक रेड, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक ब्रेक। रेड वाला ब्रेक है, रेड वाला ये बनने वाली चीज को लिखा, बनने वाली चीज यहां से लिखा हूं। CH3 CH2 C, इस ऊपर H आ गया, ये डबल हो गया और ये एल्कीन आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। हो गया 1-2 एलिमिनेशन, हो गया 1-2 एलिमिनेशन। साफ साफ दिख रहा है ये सिन एलिमिनेशन, ये सिन एलिमिनेशन। मेरे भाई देख लो, सिन एलिमिनेशन महा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिन एलिमिनेशन सेकेंड पॉइंट, 6 MCTS इन्वॉल्व। मैं आपको बताऊं यहां 250 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हीट किया जाता है, 250। और यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है, अगर यहां भी बीटा 1 से ज्यादा होते, अगर यहां भी बीटा 1 से ज्यादा होते तो आपको हॉफमैन एल्कीन ही मेजर मिलती, क्योंकि 6 MCTS लेस क्राउडेड जगह से आसानी से बनेगा। तो एक और पॉइंट है, दैट इज हॉफमैन प्रोडक्ट डोमिनेट्स, हॉफमैन प्रोडक्ट डोमिनेट्स। तो मेरे भाई ये है आपका EI इंट्रामोलिक्यूलर एलिमिनेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। देख लें, ईस्टर को हीट किया 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तोड़ डाला उसे, एसिड और एल्कीन। दिस इज ऑल अबाउट पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, तो मैं एक और एप्लीकेशन कराना चाहता हूं। तो ये आपके सामने है, ये आपको देखना है, समझना है, सीखना है और थ्योरी कॉपी में अच्छा अच्छा लिखना है। लेकिन एक और एप्लीकेशन जो मैं इसी में चेंज करके बताऊंगा, ठीक है, दैट इज मैं सेकेंड एप्लीकेशन पर ले जा रहा हूं। नाउ द सेकेंड एप्लीकेशन, पायरोलिसिस ऑफ जैंथेट, पायरोलिसिस ऑफ जैंथेट। मेरे भाई जैंथेट सेम चलेगा, सब कुछ सेम चलेगा। जैंथेट में चेंजेस क्या होते हैं वो मैं बता दूं। मेरे भाई यहां एक सल्फर आएगा और ये ऑक्सीजन की जगह क्या होगा, सल्फर होगा। देख लो सारे देख। तो यहां पर भी चेंज है, मुझे इतना ही करना है। यहां सल्फर, यहां सल्फर। इसका हीटिंग टेम्परेचर कम हो जाता है, ये 150 के आसपास आ जाता है। ये भी बताऊंगा क्यों। आंसर देखो, यहां सल्फर आया होगा, यहां बीच में सल्फर आया होगा। मेरे भाई जब किसी कंपाउंड में बहुत ज्यादा लोन पेयर एटम्स होते हैं ना, लोन पेयर एटम्स, तो कंपाउंड अनस्टेबल होता है और वो लो टेम्परेचर पर ब्रेक होने लगेगा। अच्छा, लेकिन एक और चीज, अभी भी देखो इस वाले कंपाउंड में और लोन पेयर एटम है, तो मेरे भाई टेम्परेचर कंडीशन में ये भी टूट जाता है। ये टूटता है CH3 CH2 SH थायोल में, और टूटता है प्लस कॉस COS। कई बच्चे पूछते हैं थीटा कहां है, डैश ये ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉस नहीं है, ये कार्बन ऑक्सीजन सल्फर वाला है। CO2 के स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन को सल्फर कर दिया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। अगली क्लास में हम इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन पे 15 क्वेश्चंस करेंगे, 10 से 15 क्वेश्चंस। एक एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन की सीट में एलिमिनेशन डिस्कस करेंगे सीट से। 2 थर्ड चालू करेंगे नया टॉपिक, बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करेंगे हम अगली क्लास में। तो आज के लिए हम ज्यादा नहीं रखते, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आप लोग ये ख्याल रखें मेरे भाई, आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा इजी नहीं होने वाला है, बिकॉज इस तरीके से जब आप पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए नया अनुभव और इसका मिसयूज भी हो सकता है। अब इस बहाने आपको क्या फोन या लैपटॉप मिलता होगा, फोन या लैपटॉप मिलता है तो उसे आप क्या वाकई पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं या मूवीज गेम इसमें लग रहे हैं। ये याद रखना, इस ईयर में की गई मेहनत आपको आगे बहुत फायदा देने वाली। एंड आपके पास टाइम ही टाइम, यू कैन नॉट ब्लेम और क्लेम फॉर एनीथिंग कि भाई इस वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। दिस टाइम यू आर इन योर हाउस, अपने घर में पेरेंट्स के साथ हैं, खाने का कोई इशू नहीं, रहने का कोई इशू नहीं, पढ़ाई आपको बिल्कुल वैसी एकेडमिक्स मिल रही है जैसे पहले थी, कंटेंट सब कुछ वैसे ही आ रहा है।
तो अब आपको अच्छा करना चाहिए। एंड द बेस्ट थिंग इज कि अपने आप को पढ़ाई में इन्वॉल्व रखो, और पढ़ाई में इन्वॉल्व रखेंगे तो डेफिनेटली जब चीजें नॉर्मल होंगी तो आप देखिएगा बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इस टाइम का सदुपयोग नहीं किया होगा, और आप इस टाइम का प्रयोग अगर सदुपयोग करेंगे तो आप उन्हें जंप करके उन्हें पीछे छोड़ते हुए एकदम से बढ़िया सी पोजीशन हासिल कर पाए होंगे। पक्का है, प्रॉमिस कर रहा हूं ये होगा ही होगा। बस आप करने के लिए बैठ जाइए। आज के लिए नहीं रखते, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।